हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है अनंत चौदस और अनंत चौदस के साथ साथ आज गुरुवार भी। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा आज गुरुवार का व्रत रहता है, फास्ट रहता है और मैं बृहस्पति देव की पूजन करती हूँ और उसी के साथ केले की और केले के पेड़ के और केले की पूजन करती हूँ। तो वही मैं पूजन करने आ गई हूँ केले के पेड़ के पास और मैं पूजन कर रही हूँ। पूजन के बाद फिर मेरा जो काम है, वो रूटीन है, वो चालू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ केले की पूजन। जिस कहा जाता है केले में विष्णु भगवान का वास होता है और केली में लक्ष्मी माता का वास होता है। तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजन केला और केली के साथ करनी चाहिए। तो वही मेरा व्रत रहता है और इसमें मेरा बिन नमक का फास्ट रहता है। मैं दिन भर में कुछ नहीं खाती हूँ, बिन नमक का रहा जाता है इस फास्ट को। तो बस यही मेरा आज का व्रत है और इसी के साथ आज अनंत चौदस है और आपको अनंत चौदस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, देखिए मेरी पूजन हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ मेरे मंदिर में। किचन में जो मेरा मंदिर है उसमें मैं जा रही हूँ पूजन करने के लिए। एक झलक मैं आपको इसकी दिखा भी देती हूँ। देखिए मेरी पूजन हो चुकी है और प्रार्थना हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर। मैंने दीपक लगा ही दिया था। दीपक लगाने के बाद मेरे को पाठ भी पढ़ना रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केले की पूजन करते हैं। केले की पूजन करने के बाद पुस्तक रहती है बृहस्पति देव की, वो पाठ पढ़ना रहता है। तो वही पढ़ती हूँ मैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है पूजन करने में। तो फ़िलहाल देखिए मैं अभी भगवान की पूजन कर रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ और दीपक मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। उसके बाद में फिर मैं पुस्तक पढ़ने के लिए, कथा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। बोलते हैं ये बृहस्पति देव की कथा पढ़ने, सुनने या पढ़ाने या सुनाने से बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। तो बस देखिए मैं बैठ गई हूँ कथा पढ़ने के लिए। कथा पढ़ने के बाद आज हम कराएंगे कन्या भोजन। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे हम कन्या भोजन कराएंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो काम है, पूजन है, वो मैं कर लेती हूँ। मेरी पूजन चल ही रही है। कथा मेरी हो चुकी है, कंप्लीट होने ही वाली है, मतलब थोड़ी देर में। कथा होने के बाद मेरी आरती मैं कंप्लीट कर लूँगी। बृहस्पति देव की आरती कंप्लीट करने के बाद मैं बनाने लग जाऊँगी खाना। फ्रेंड देखिए बनने लगा है मेरा खाना। खीर भी बनती जा रही एक तरफ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने डाल दिए तेज पत्ता डालने के बाद मैंने जार में प्याज जो थी उसको मैंने ग्रेवी कर लिया था, पीस लिया था। उसके बाद मैं सब्ज़ी बघार देती हूँ, मसाला तैयार कर लेती हूँ, मसाला निकाल रही हूँ। अपने हिसाब से जो हमें लगता है उतना मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड आज हम करा रहे हैं अनंत चौदस के मौके पे कन्या भोजन, क्योंकि हमने गणेश जी बैठाए थे, उनका विसर्जन होना है, उनकी पूजन होना है। तो इसलिए आज हम कन्या भोजन कराने जा रहे हैं। तो देखिए एक तरफ खीर बनती जा रही है, एक तरफ मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही में मेरी मदद के लिए मेरी मम्मी भी शामिल हैं इसमें। और मेरी एक जो सिस्टर हैं, ननंद हैं, वो भी आ चुकी हैं काम करवाने के लिए, साथ ही में मेरे मदद करवाने के लिए। तो अभी तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और एक तरफ खीर बनती जा रही है। और देखिए बस यही सब काम चल रहा है और ये सब मैं काम करती जा रही हूँ। तो मैं सोचा टमाटर भी काट लेती हूँ, टमाटर भी इसमें मिक्स कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो उसे सब्ज़ी में भुन जाएंगे, अच्छे से आसानी से भुन जाएंगे, तो वो स्वाद अच्छा देंगे। तो देखिए टमाटर काट रही हूँ और थोड़े से चावल मैंने बचा लिए थे। थोड़े से जो नीचे नीचे रह जाते हैं ना, हल्के से लग जाते हैं, वो चावल मैंने बचा लिए थे। वो डालना अच्छा नहीं रहा था तो वो मैंने चावल अलग ही निकाल लिए। तो आपको कटोरे में दिख रहे होंगे कि वो चावल मैंने अलग ही निकाल के रख लिए थे। और बाकी की मैंने खीर बनाने के लिए रख दी थी। दूध और चावल मैंने चुरोने के लिए रख दिए थे और मतलब पहले चावल चुरो लिए थे, लेकिन अब मैं दूध में और चुरो लेती हूँ खीर के लिए। तो बस वही कर रही हूँ। और देखिए एक तरफ मसाला भी भुन रहा है और खीर भी बनती जा रही है। तो देखिए दिखा देती हूँ आपको कि मसाला भी भुन रहा है और खीर भी बनती जा रही है। तो अभी मैंने खीर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो देखिए मैंने आलू उबाल लिए थे। उबालने के बाद अब मैं उनके जो आलू के छिलके हैं उनको निकाल लेती हूँ और जो मसाला मेरा भुन चुका है, सिक चुका है, उसमें मैं आलू को मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद आटा गूँथ लूँगी। आटा गूँथने के बाद फिर जो पूजन है, गणेश जी बैठे हुए हैं, उनको भोग लगा दूँगी, उनके लिए होम छोड़ दूँगी, आरती कर लेंगे। ये काम करने के बाद फिर कन्याओं को हम लोग भोजन कराएंगे। तो अभी तो आलू उबाल चुके थे और उबलने के बाद मैं आलू को छील लेती हूँ और डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने जो खीर थी वो तैयार हो चुकी थी। तो
जो हमने ड्राई फ्रूट्स घर में ही तैयार किए थे, पंचमेवा हमने घर में ही बना लिया था, उसको मैंने खीर में डाल दिया है। उसमें मैंने डाल दिया नारियल का बूरा और किशमिश, काजू, किशमिश, बादाम, ये जो आपको जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपको लगते हैं उतने आप इसमें डाल सकते हो, आपको जितना लगता हो। तो मैंने बस वही डाल दिए थे, शक्कर डाल दी थी और खीर हमारी रेडी हो जाएगी। और देखिए आलू भी मेरे छिलने वाले हैं और मेरे आलू में मसाले में डाल दूँगी और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए सब्ज़ी भी बन चुकी है और मैंने जैसे आपको बताया था कि आटा गूँथ लूँगी, तो गूँथ लिया था मैंने और एक तरफ कंडा भी रख दिया है। और ये देखिए मेरी ननद आ चुकी है मेरी हेल्प करवाने के लिए और मेरी हेल्प करवा रही हैं और मैं इनसे बात भी करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। और आपको बता दूँ इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़े कि क्या बताऊँ। लेकिन आज हमारे यहाँ कन्या भोजन था तो अच्छा लग रहा था, खुशी का माहौल था, तो करने में बहुत अच्छा लग रहा था कि कन्या लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड देखिए मैं पूड़ी निकाल रही हूँ, अभी तो भोग के लिए निकाल रही हूँ भगवान जी के। पहले भगवान जी को भोग लगा देंगे, आरती कर देंगे, उसके बाद जो बात का काम है वो करेंगे। तो देखिए पूड़ी निकाल ले रही हूँ और पूड़ी निकालने के बाद फिर जो बाकी का काम है वो मैं करूँगी। तो ये ननद भी मेरी साथ में काम करवाती जा रही हैं, दीदी साथ में करवाती जा रही हैं काम, मेरे लगी हुई हैं मेरे साथ हेल्प के लिए। और आपको बता दूँ कि एक और दीदी मेरे साथ हेल्प के लिए आ रही हैं और बाकी मेरी मम्मी तो मेरे साथ लगी हुई हैं, काम करवा ही रही हैं और एक और दीदी मेरे साथ आ रही हैं काम करवाने के लिए। तो बस थोड़ी देर में आएंगे, उनका भी मैं दिखा दूँगी आपको कि वो भी मेरे साथ आए। तो देखिए हमारी पूड़ी तैयार हो चुकी थी, भगवान जी का भोग लगा भी दिया था। अब मैं कर लेती हूँ आरती। आरती करने के बाद फिर भगवान जी को होम तो हमने पहले ही छोड़ दी थी, भोग भी लगा दिया था और अब आरती रह गई थी, आरती कर देते हैं भगवान जी की। आरती करने के बाद फिर भगवान जी को थोड़ा सा हम सरका देंगे। अनंत चौदस का दिन है तो आज हम थोड़ा सा सरका देंगे, फिर विसर्जन आप चाहे कभी भी कर सकते हैं गणेश जी का। बस जो सरकाना बाकी था वो सरका देते। देखिए मैंने हल्का सा उनको गणेश जी को सरका दिया है और उनसे प्रार्थना कर लिए कि सभी को खुशहाली दे और सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। तो देखिए फ्रेंड ये सब हो गया है और हमारे यहाँ कन्याएं भी आ चुकी हैं और सभी खाना खा रही हैं और आनंद उठा रही है भोजन का। और फ्रेंड देखिए ये सब हो गया था और ये सब होने के बाद रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैं जो नेक्स्ट दिन का वीडियो है हमारे गणेश जी का हमने विसर्जन नहीं किया था, तो नेक्स्ट दिन का जो वीडियो है वो मैं ले आई हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट दिन आ गया है, अगला दिन आ गया है और अगले दिन आने पर गणेश जी की मैं आरती कर रही हूँ विसर्जन के लिए। आरती तिलक कर दिया है मैंने पहले ही, उनको भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब मैं उनकी आरती कर रही हूँ। और हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गणेश जी को मैंने पहले ही सरका दिया था, तो बस आरती करना है और गणेश जी को ये जो थाली मैंने ले ली है, थाली मैंने रख दी है स्टैंड पे, बस इसमें बैठाना है गणेश जी को और विसर्जन के लिए पहुंचाना है। तो बोलो गणपति महाराज की जय। तो गणपति बप्पा से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु सभी को सुख शांति बनाए रखना, सभी के घरों में समृद्धि बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। तो देखिए गणेश जी को हम उठा लेते हैं और प्रार्थना कर लिया हमने गणेश जी से और गणेश जी को उठा लेते हैं प्रार्थना करके कि हे प्रभु आप हमारे घर में आए, आपका बहुत बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद प्रभु। ऐसे ही अगले बरस हमारे घर में जल्दी से आना, खुशहाली लेके आना और ऐसे ही कृपा हमारे पे बनाए रखना प्रभु। ऐसे ही हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो इसी के साथ देखिए मैं उठा लेती हूँ गणेश जी को और गणेश जी को उठा रही हूँ गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो देखिए उठा ले रही हूँ मैं गणेश जी को। तो थोड़ा रोना भी आ रहा था, थोड़ा बुरा सा भी लग रहा था कि हमारे घर से गणेश जी चले जाएंगे, सूना सूना सा घर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करें कि गणेश जी आएंगे तभी तो उनकी माता जी आएंगी, बोलते हैं ना कि गणेश जी जाएंगे जब भी उनकी माता जी आएंगी। तो बस वही है। तो गणेश जी को देखिए मैंने उठा के थाली में रख दिया है और जो उनका प्रसाद है, भोग है, जो उनका सामान है वो थाली में ही रख देती हूँ विसर्जन के लिए उनके साथ में। तो एक झलक मैं आपको गणेश जी की दिखा देती हूँ, हमारे जो गणेश जी थे उनकी आपको एक झलक दिखा देती हूँ। इसी के साथ आप बोलिए गणपति महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब